राइट, तो क्लोरीन के अंदर 3 टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लोरीन गैस के प्रिपरेशन मेथड और यूजेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपरेशन मेथड यूजेस, एंड ऑक्सो एसिड के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट विल टेक अ रिकैप। राइट, सो फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस सबसे पहले बनाया ही इस तरह से गया था, MnO2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ट्रीट किया गया था। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय शील एंड इनिशियली इट वॉज नेम्ड एज अ ऑक्सी मोरेटिक गैस, क्योंकि HCl जो है इसको हम मोरेटिक एसिड कहते हैं। तो मोरेटिक एसिड के ऑक्सीडेशन करने पर जो गैस मिला वो गैस को नाम दिया गया था ऑक्सी मोरेटिक गैस। ऑलराइट, और बाद में डेवी करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रूव करा कि वो जो गैस बना है वो एलिमेंटल क्लोरीन है। ऑलराइट, सो इनिशियली इट वाज नॉट नोन, बट देन लेटर ऑन पता चला। सो जो बेसिक यहाँ पर मेन प्रिपरेशन का जो फंडा है वो यही है। क्लोरीन को अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो सो आप HCl को ऑक्सीडाइज कर दीजिए या NaCl को ऑक्सीडाइज कर दीजिए। देखिए कॉमन सी बात है कि अगर आपको Cl2 चाहिए, बराबर है ना, और आपके पास में जो कॉमनली नेचर में पाए जाने वाले कंपाउंड है वो कौन सा NaCl है, बराबर, या तो फिर आपके पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बराबर है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा या आपका NaCl रहेगा। इन दोनों के अंदर क्लोरीन जो है वो -1 में है और आप चाहते हैं कि अभी ये क्लोरीन बन जाए, मतलब 0 में आ जाए। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको इसका ऑक्सीडेशन ही करना होगा ना, -1 से 0 में लाना है। सो आपको उसका ऑक्सीडेशन करना है। तो एकदम बेसिक फंडा है क्लोरीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर मैं आपको नट शेल के अंदर याद करने बोलूँ तो सीधा बात, अगर आपको कोई बोले पूछे ऐसा भी क्लोरीन कैसे प्रिपेयर करेगा, तो आप 1 लाइनर आंसर देना चाहते हो, सो आंसर विल बी दिस, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ NaCl और HCl। बस ये 1 लाइनर आंसर हो गया। अब हाँ, ये ऑक्सीडेशन आप कैसे कराओगे, क्या उसके अंदर लिए वापरोगे, तो ये आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर पहला मेथड है कि बाय हीटिंग द मैंगनीज डाइऑक्साइड विद कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब MnO2 लीजिए, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको MnO2 नहीं पसंद आता है तो आप KMnO4 भी ले सकते हो। कमिनो4 भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करते हैं, HCl को ऑक्सीडाइज करेंगे तो Mn और Cl का क्या बन जाएगा, MnCl2 बन जाएगा। O और H का क्या बनेगा, H2O बनेगा, बराबर है। और जो है इसमें क्लोरीन गैस इसमें लिबरेट होएगा। ऑलराइट, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर। सेम KMnO4 और HCl लेंगे तो अगेन क्लोरीन गैस लिबरेट होएगा, बराबर। K का क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा। Mn का क्या बन जाएगा, MnCl2। एसिडिक कंडीशन में याद रखो Mn हमेशा मैंगनीज +2 में रहता है। ये भी आगे चल के आपको बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है। मैंगनीज जो है वो एसिडिक कंडीशन के अंदर +2 में रहता है और बेसिक कंडीशन के अंदर +4 में रहता है, ठीक है। उसका डिटेलिंग हम लोग D ब्लॉक एलिमेंट में देखेंगे, पर अभी फ़िलहाल के लिए याद रखो कि एसिडिक कंडीशन के अंदर मैंगनीज +2 में रहता है और बेसिक कंडीशन के अंदर मैंगनीज +4 में रहता है, ठीक है। ऑलराइट, एनीवेज, सो KMnO4 जो है ये भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या मैंगनीज ऑक्साइड भी आप ऑक्सीडेशन के तौर पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दोनों ही केस में क्लोरीन लिबरेट हुआ। अच्छा, एक मजे की बात मैं पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर कहूँगा। स्मार्ट बच्चे जानते हैं KMnO4 K2Cr2O7 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। कमिनो4 K2Cr2 आप ऑर्गेनिक में हमने कई बार यूज़ किए। डू यू रिमेंबर दे आर यूज्ड अलॉन्ग विद H2SO4, KMnO4 + H2SO4 या K2Cr2O7 + H2SO4। हम हमेशा ऐसा ही लिखते हैं, मतलब KMnO4 या K2Cr2O7 दीज आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। और ये एसिडिक मीडियम हम सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से प्रोवाइड करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HNO3 नहीं लेते हैं, बराबर है। HNO3 क्यों नहीं लेते, क्योंकि HNO3 तो खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फिर आपको KMnO4 की क्या ज़रूरत है। और अगर आप HCl की बात कर रहे हो तो HCl अगर आप लोगे तो KMnO4 बाकी जो जिसको ऑक्सीडाइज करना है उसे छोड़कर HCl को ही पहले ऑक्सीडाइज कर देंगे, बराबर है। मतलब मान लीजिए मैंने KMnO4 लिया था इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करने के लिए। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन आपको इथेनोइक एसिड देगा, राइट। तो ये ऑक्सीडेशन कराने के लिए मैंने KMnO4 को बुलाया और साथ में मुझे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना था तो मैंने HCl भी डाला। लेकिन KMnO4 क्या करेगा, इथेनॉल को छोड़ के पहले HCl को साइड में लेगा, हाँ बेटा, यस और नो। सो HCl का वो ऑक्सीडेशन करा देगा। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करे तो आप H2SO4 का इस्तेमाल करते हो KMnO4 के साथ में। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो KMnO4 अगर HCl के साथ में लिया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो KMnO4 काम करेगा ही, लेकिन वो HCl को ही ऑक्सीडाइज करके Cl2 बनाएगा, ठीक है। चलिए, एनीवेज, तो क्लोरीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक पहला मेथड हो गया, MnO2 से आप HCl का ऑक्सीडेशन कीजिए या MnO2 से आप NaCl का ऑक्सीडेशन कीजिए। ऑलराइट, और KMnO4 का भी यहाँ पर है। अभी ये वाला जो है ना रिएक्शन एक बार एग्जाम में आ चुका है। इसमें जो ट्विस्ट था वो ये था
कि Na जब भी H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो उसका NaHSO4 बनता है, ओके, और क्लोरीन गैस लिबरेट हो रहा है। तो आपको ये रिएक्शंस अच्छे से समझ लेने हैं और एक बार बाद में खुद से लिखना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल याद कर लो, और बैलेंसिंग वगैरह जो है ये भी आप रेडॉक्स के ज़रिए इसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। रेडॉक्स बैलेंसिंग के ज़रिए आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हो गया क्लोरीन का प्रिपरेशन मेथड, बराबर। ये प्रिपरेशन लेबोरेटरी मेथड के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। लार्ज स्केल के ऊपर भी NaCl में से आप MnO2 का इस्तेमाल करके क्लोरीन निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास में उससे और बेटर मेथड है, ऑलराइट। सो जो मैं भी डिस्कस करूँगा। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन अगर आप करना चाहते हो, मतलब लार्ज स्केल मेथड की अगर आप बात करते हो, तो डिकन प्रोसेस इज़ अ प्रोसेस, बराबर। ये रहा आपके सामने डिकन प्रोसेस। यहाँ पर भी HCl का ही ऑक्सीडेशन है। इसके प्रीवियस केस में भी हमने HCl का ही ऑक्सीडेशन करा था, और यहाँ पर भी हम HCl का ही ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, वहाँ पर हमने लिया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 या Camino4, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन खुद ही ले रहे हैं, मतलब खुद एयर से ही हम उसका ऑक्सीडेशन करा लेंगे। मतलब यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इंट्रोड्यूस होएगा और यहाँ से ऑक्सीजन गैस इंट्रोड्यूस होएगा, और कैटलिस्ट यहाँ पर CuCl2 इज़ अ कैटलिस्ट। ये आपको पूछा जाएगा कैटलिस्ट कौन सा है, HDPE के प्रिपरेशन में कौन सा कैटलिस्ट है, तो जिगलर नाटा, बराबर है। उसी तरह से पूछेगा डिकन प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट है, तो CuCl2। हेबर्स प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट है। तो ये प्रोसेस आपको आएंगे, जैसे आएंगे तो मैं उसका भी डिटेलिंग दे दूंगा, लेकिन अभी आप फिलहाल इसका याद रखेंगे। डिकन प्रोसेस में CuCl2 इज़ द कैटलिस्ट, एंड 723 केल्विन टेम्परेचर तक उसको आपको हीट करना है, और हीट करने पर क्लोरीन गैस जनरेट होएगा, जिसे आप यहाँ से बाहर निकालेंगे। डायग्राम आपके NCERT में मेंशन नहीं किया हुआ है, ये मैंने खाली आपके रेफरेंस के लिए दिया है। HCl गैस यहाँ से आएगा, यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, और इधर आपका कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में HCl और O2 में रिएक्शन होएगा और उसका क्लोरीन बन जाएगा। अगर आप एयर की बात करो, एयर में ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो क्या HCl का ऑक्सीडेशन होकर Cl2 गैस बनते रहता है क्या? आंसर इज़ नो, बहुत ही कम मात्रा में बनेगा। इसके लिए कैटालिसिस यहाँ पर बहुत ही मस्ट हो जाता है, ठीक है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि NaCl को अगर आपको लार्ज स्केल पे यूज़ करना है तो MnO2 को लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपके लेबोरेटरी के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप लार्ज स्केल पे बना रहे हैं तो आप सीधा NaCl का एक्वस सोल्यूशन, मतलब ब्राइन जिसे हम कहते हो, ये आप ले लेंगे। 10% NaCl को ब्राइन कहा जाता है, या उससे थोड़ा ज़्यादा भी लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड तो भी ब्राइन कहते हैं, ऐसा NCERT में मेंशन किया हुआ है। तो ये ब्राइन आपने यहाँ पर लिया हुआ एक्वस NaCl, और उसका जब भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो हमारे पास सोडियम भी है, और क्योंकि हमने एक्वस मीडियम लिया हमारे पास H+ भी है। तो आप तो जानते ही है कि लेस रिएक्टिव गेट्स डिपॉजिटेड, और इसीलिए आपके कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होगी, एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस डिपॉजिट होगी, और इस लिबरेटेड गैस को आप जमा करते जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? क्लोरीन गैस मिल जाएगा। तो ये हुई ना क्लोरीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एट द सेम टाइम ये हाइड्रोजन की भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के तौर पर इसे आप ट्रीट कर सकते हो। ऑल्सो आप इसे NaOH की प्रिपरेशन की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। मतलब एक तीर में आपने मतलब एक अनुसंधान करते हुए 3 निशाने लगा दिए, बराबर है। नागद्वय मणिबंधम बहिर्मुखम, बराबर है, बाहुबली की तरह। एक तीर मतलब एक साथ में 3-3 निशाने आप लगा रहे हो। क्लोरीन गैस भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, हाइड्रोजन गैस भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, और NaOH भी मैन्युफैक्चर हो रहा है ना। अरे सर NaOH कहाँ से आया? क्या NaOH कहाँ से आया? अरे NaCl का Cl तो चला गया तो बचा क्या? Na। वाटर में HOH में से H चला गया तो बचा क्या? OH। ऐसा तो NaOH बच गया है ना। तो सोल्यूशन में आपको NaOH मिलता जाएगा। तो NaOH की ये लार्ज स्केल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। ऑलराइट, सो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी है और डिकन प्रोसेस भी है क्लोरीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लार्ज स्केल आपको पूछा तो ये दोनों मेंशन करनी है, और लेबोरेटरी अगर आपको पूछा है तो आप इनका जिक्र कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये हो गए क्लोरीन के प्रिपरेशन। तो 4 प्रिपरेशन हो गए, 2 आपके इधर है, या 5 भी आप कह सकते हो। HCl विथ MnO2, NaCl विथ MnO2 एंड HCl विथ KMnO4, एंड 2 आपके लार्ज स्केल मेथड, दैट इज डिकन प्रोसेस एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑलराइट, तो क्लोरीन के ये 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए। अब बात करते हैं क्लोरीन की प्रॉपर्टी के बारे में। आप इधर कलर देख के ऑलरेडी बता ही पा रहे हैं कि क्लोरीन ग्रीनिश कलर का गैस है। इट इज़ हैविंग अ पंजेंट ओडर। पंजेंट तो डेफिनेटली अगर आप स्विमिंग पूल में अगर फ्रिक्वेंटली आपका जाना वगैरह होता है तो आपको पता ही रहेगा कि उसका जो एक क्लोरिनेटेड वाटर में नहाने के बाद में एक अजीब सा बॉडी में से स्मेल आता है, एंड दैट इज़ नथिंग बट द पंजेंट स्मेल जैसे आप कहते हो। पंजेंट ओडर अगर किसी को नहीं पता तो घर में अगर विनेगर है तो आप विनेगर की स्मेल ले सकते हो। विनेगर का जो स्मेल है दैट इज़ परफेक्टली ए पंजेंट ओडर। ऑलराइट, सो पंजेंट स्मेल आता है क्लोरीन का,
एंड सफोकेटिंग ओडर है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोरीन रहेगा तो दैट विल क्रिएट अ सफोकेशन। वाई? बिकॉज क्लोरीन इज हैवियर देन दी एयर, तो वो एयर को डिस्प्लेस करेगा 2 to 5 टाइम्स इट इज़ हैवियर। तो एयर को अगर वो डिस्प्लेस करेगा और खुद वहाँ की जगह को ऑक्यूपाई करेगा, तो हम फिर ब्रीदिंग जब करेंगे तो हमारे अंदर सिर्फ क्लोरीन गैस अगर जाएगा और ऑक्सीजन कम मात्रा में जाएगा ना, क्योंकि एयर को वो डिस्प्लेस कर रहा है, तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट व्हाट? सफोकेशन। सो इट कैन बी लिक्विफाइड ईजिली। हैवियर गैस जो भी रहते हैं उनको इजीली लिक्विफाई कर ही सकते हैं वैसे भी, क्योंकि उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छे होते हैं, बराबर है। सो इट कैन बी लिक्विफाइड इजीली इनटू ग्रीनिश येलो लिक्विड विच बॉइल्स एट 239 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट तो देखो ऐसे तो 239 आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, उस पर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि एट द एंड ऑफ 2 ईयर अगर बच्चे को पूछते हैं आपको किसका बॉइलिंग पॉइंट आता है, तो एक ही बताएगा वाटर का सर 100 डिग्री है, बाकी का तो सब जयराम जी की मतलब बाकी उनको कोई भी बॉइलिंग पॉइंट याद होते नहीं है। सो दैट्स हाउ इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, क्लोरीन सॉल्युबल इन वाटर, तभी तो भाई स्विमिंग पूल के अंदर है, अदरवाइज कैसे होता, बराबर है। सो क्लोरीन की ये आपने प्रॉपर्टीज़ देख ली। अभी इसके रिएक्शंस की हम लोग बात करेंगे, तो रिएक्शन के अंदर रिएक्शन विद मेटल चपड़गंजू से एल्यूमिनियम विद क्लोरीन का वड़ा पाव थोड़ी देगा सर, नाम मत लीजिए वड़ा पाव का इस लॉकडाउन में ऑल राइट। सो एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन विल गिव यू व्हाट? AlCl3, सोडियम प्लस क्लोरीन सोडियम क्लोराइड, आयन प्लस क्लोरीन FeCl3। मज़े की बात है, ये ज़रा याद रखो, इसके बारे में ना मैं आपको आगे आज के लेक्चर में पूछूंगा। आयन विद क्लोरीन आपको FeCl3 देगा, ओके, तो इसमें नया क्या है सर? नया FeCl2 भी तो दे सकता था ना, लेकिन वो FeCl3 देता है, बराबर है। तो क्यों ऐसा, इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, ठीक है। तो विथ नॉन मेटल की अगर हम बात करते हैं तो फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन विल गिव यू फॉस्फोरस क्लोराइड। अगर आप एक्सेस क्लोरीन लेते हैं, फॉस्फोरस के साथ में एक्सेस क्लोरीन लेते हैं, भाई इतना 6 तो लिया है और कितना एक्सेस 10 और ज़्यादा क्लोरीन, ठीक है, 10 मोल्स ऑफ Cl2 लोगे तो आपको PCl5 भी मिल सकता है, ठीक है। और सल्फर प्लस क्लोरीन विल गिव यू S2Cl2, दिस इज कॉल्ड एज सल्फर मोनोक्लोराइड। सर 2 क्लोरीन और मोनोक्लोराइड बोल रहे हो आप, अरे 2 सल्फर में 2 क्लोरीन है ना भाई मेरे, तो 1 सल्फर पे तो 1 ही क्लोरीन हुआ ना, तो इसको आप क्या कहते हो? सल्फर मोनोक्लोराइड। क्या कहते हैं? सल्फर मोनोक्लोराइड, ऑलराइट, ओके। तो ये आपके रिएक्शंस याद रख लीजिए। Fe का खास याद रख लीजिए कि Fe प्लस Cl2 इज गोइंग टू गिव यू व्हाट? FeCl3 एंड नॉट FeCl2। FeCl2 नहीं मिलेगा आपको, FeCl3 मिलेगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए तो हेलोजन की एफिनिटी है ही, फ्लोरीन तो बावरा हो जाता है हाइड्रोजन को देख के, क्लोरीन इतना बावरा नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली दिस ऑल्सो हैज़ अ एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। H2 प्लस Cl2 विल फॉर्म HCl। वाओ सर, H2S प्लस Cl2 इसमें सल्फर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि सल्फर के मुकाबले क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन उसकी जगह ले लेगा, HCl बन जाएगा और सल्फर साइड में आ गया, ठीक है। अभी ये जो आप रिएक्शन यहाँ पर देख रहे हो, ये आपके क्या बोलते हैं, नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है। C10H16, इससे कहते हैं हम टर्पेंटाइन ऑयल, ये एक तरह का हाइड्रोकार्बन है बेसिकली, ऑलराइट। इसे हम क्या कहते हैं? टर्पेंटाइन ऑयल। और ये टर्पेंटाइन ऑयल को अगर आप क्लोरीन से रिएक्ट कराओगे तो सारे हाइड्रोजन को वहाँ से नोच लेगा, और देखो 16 HCl बन गया और 10 कार्बन बेचारे देखते रहेंगे, बराबर है। ले जाएंगे सारे हाइड्रोजन तुझसे ले जाएंगे, रह जाएंगे 10 कार्बन देखते रह जाएंगे, है ना मज़ेदार। तो कार्बन जो है वो देखते रह जाएंगे और जो क्लोरीन है वो वहाँ से हाइड्रोजन को उठा के ले गया, समझ गए ना। चलिए अगला देखते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया। ये भी भाई बड़ा भयंकर है, क्योंकि ये आपका एक्चुअली ग्रुप 15 का भी ये रिएक्शन है। ग्रुप 15 में भी सेम रिएक्शन मेंशन्ड है, 17 में भी मेंशन्ड है, और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सो अमोनिया जो है और क्लोरीन है उसका रिएक्शन है। अभी इसमें डिपेंड करता है कि आपने एक्सेस में क्या लिया। अगर अमोनिया एक्सेस ले रहे हैं तो प्रोडक्ट अलग बनेंगे, और क्लोरीन एक्सेस ले रहे हो तो प्रोडक्ट अलग बनेंगे। अगर आपने क्लोरीन लिमिट एक्सेस लिया है तो N को भी Cl मिल जाएगा और H को भी Cl मिलेगा, बराबर है कि नहीं। क्यों, इतना आपने एक्सेस में लिया है तो सबको मिलेगा भाई, बाबा का प्रसाद है, सबको मिलेगा। N को भी मिलेगा, H को भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्लोरीन एक्सेस लिया हुआ है और अमोनिया लिमिटेड है। तो N को क्या मिला? Cl मिला, तो उसका क्या बन जाएगा? NCl3। और अगर H को Cl मिलेगा तो उसका क्या बन जाएगा? HCl। ऑलराइट, है ना मज़ेदार। H को Cl मिला तो उसका क्या बन गया? HCl, और N को Cl मिल गया तो क्या मिल गया? NCl3। ये आप याद रख लोगे तो आपको ऊपर वाला है ना ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाइट्रोजन गैस किस में लिबरेट हुई थी, एक्सेस अमोनिया वाले में कि एक्सेस क्लोरीन वाले में। तो इसमें कन्फ्यूजन क्या होना है, नाइट्रोजन तभी लिबरेट होगा ना जब आपने एक्सेस N लिया हुआ है, जो लोगे वही आपको मिलेगा, बराबर है। तो मैं फिर से एक बार बात कर लेता हूँ प्रोडक्ट के बारे में।
कि अगर आप लिमिटेड क्लोरीन लेते हैं, अमोनिया एक्सेस लेते हैं, तो अमोनिया का बनेगा अमोनियम क्लोराइड, और जो N है वो N2 बन के उड़ जाएगा। ऑलराइट, N2 उड़ जाएगा इसमें एक्सेस अमोनिया लेने पर। ओके, तो नाइट्रोजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी तो सर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट, ताली बजाओ, प्रेज योर सेल्फ। बराबर, N2 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में रिएक्शन आ सकता है क्या? ऑफ कोर्स आ सकता है। बराबर, एक्सेस अमोनिया को क्लोरीन से ट्रीट करो तो N2 गैस मिलेगा। उसी तरह से एक्सेस क्लोरीन की अगर हम बात करें तो एक्सेस क्लोरीन में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, N का क्या बनेगा NCl3 और H का क्या बनेगा HCl। ठीक है, और बैलेंसिंग भी इसका बड़ा आसान है। ऑलराइट, चलिए, ये हो गया रिएक्शन विथ अमोनिया एक्सेस एंड क्लोरीन एक्सेस। अगला आता है आपका क्या बोलते हैं, क्लोरीन। तो क्लोरीन का वाटर के साथ में रिएक्शन, ये भाई जो रिएक्शन है ना, यही तो वो रिएक्शन है जिसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि क्लोरीन का जो ये रिएक्शन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी आपको ब्लैंक स्लाइड करके पहले एक बार याद करा देता हूँ, अब इसको अभी के अभी याद करेंगे। मैंने पिछले क्लास में भी सेम रिएक्शन कवर किया है, और ये रिएक्शन आपकी टेक्स्ट बुक में कम से कम 3 से 4 बार मेंशन्ड है। Cl और HOH अगर रिएक्ट करेंगे तो H और Cl की जोड़ी बनेगी, इससे बन जाएगा HCl और दूसरा बन जाएगा HOCl, है ना? ये मैंने प्रीवियस क्लास में बढ़ाया था आपको। यहीं क्या यहीं, अरे कॉमन रिएक्शन में बताया था ना, क्लोरीन जो है वो HOH से रिएक्ट करे पर HCl और HOCl बनाएगा, और HOCl जो होता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, एंड HOCl विल डिसोसिएट टू फॉर्म व्हाट, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन इज जनरेटेड, बिकॉज ऑफ विच इट विल शो द ब्लीचिंग एक्शन ऑल्सो। और आपको ये भी याद होगा कि इसकी ब्लीचिंग एक्शन जो है वो इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से होती है, और इसीलिए हमने ये भी कहा था कि क्लोरीन की जो ब्लीचिंग एक्शन है दैट इज़ परमानेंट एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर एंड नॉट रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ओके, क्योंकि ब्लीचिंग एक्शन के दोनों तरीके होते हैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी होता है और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर भी होता है, और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर वाला जो ब्लीचिंग होता है वो परमानेंट हो जाता है। ठीक है ना? तो HCl का जो मैंने रिएक्शन दिया है ये आप अच्छे से समझ लीजिए। अभी 2 मिनट में इसका आगे नेक्स्ट एप्लीकेशन आएगा, तो अभी याद कर लीजिए पहले। ठीक है, खुद से लिखना आना चाहिए। सर ये तो कितना इजी है, मतलब H है और Cl है और OH है, वो दूसरे Cl के साथ में, तो HCl को क्या कहोगे? बस क्या सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HOCl हाइपोक्लोरस एसिड। तो क्लोरीन यहाँ पर किस में है? -1 में है। क्लोरीन यहाँ पर जो है ये -1 में है कि एक सेकेंड, हाँ कलर चेंज कर लेते हैं। क्लोरीन यहाँ पर -1 में है कि ये +1 में है? सर दोनों में है। बोल तो आप ऐसे रहे हो जैसे क्लोरीन 0 से -1 में भी जा रहा है, +1 में भी जा रहा है, और इसे आप कहोगे डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन याद रख लीजिए। डिसप्रपोर्शनेशन किसे कहते हैं? जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, तो इसे आप क्या कहोगे? डिसप्रपोर्शनेशन। है ना आसान? डिसप्रपोर्शनेशन क्लियर हो गया? चलिए, बहुत अच्छे। अभी यहाँ पर वही लिखा हुआ है, क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लूजेज येलो कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl, एंड HOCl भी फर्दर डिकम्पोज होकर आपको नेसेंट ऑक्सीजन देता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ द क्लोरीन। ऑलराइट, रिएक्शन में एक और बार लिख रहा हूँ। बस क्या सर, इजी है हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है ना। तो HCl और HOCl, व्हाट इज दिस HOCl? हाइपोक्लोरस एसिड। व्हाट इज दिस HCl? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिएक्शन कौन सा है? -1 से 0 से -1 भी जा रहा है, +1 भी जा रहा है, तो क्या कहेंगे इसको? ऑटो रेडॉक्स। हैं सर आप तो भी डिसप्रपोर्शनेशन बोलेंगे, बात तो एक ही है। डिसप्रपोर्शनेशन का ही मतलब है ऑटो रेडॉक्स, उसी का रिडक्शन उसी का ऑक्सीडेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया, मैंने कहा था ना, यही वो रिएक्शन जिसकी बात करता, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और बहुत भयंकर आजकल पूछा जा रहा है। बराबर, पहले तो मैं ब्लैंक स्लाइड करके आपको समझाता हूँ। एक सेकंड, उससे पहले कौन से रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं? रिएक्शन विद NaOH की बात कर रहे हैं। कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ में रिएक्शन अलग है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ में रिएक्शन अलग है। तो ये रिएक्शन एक्चुअली है ना आपके अल्कली फैमिली में भी आपने अगर शायद किया हो तो S ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ये सेम रिएक्शन आए थे, और इस रिएक्शन की डिटेल मैंने S ब्लॉक के वक्त मैंने ये बोला था कि मैं आपको इसमें कराऊंगा, ग्रुप 17 में कराऊंगा, तो लो आ गया ये रिएक्शन। बराबर है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो ब्लैंक करके मैं आपको ये समझा देता हूँ, बहुत बढ़िया है। आपने अभी अभी एक रिएक्शन पढ़ा है, Cl2 + HOH gives me
HCl प्लस HOCl। सर ये तो आपने आज के ही लेक्चर के अंदर 5वीं बार लिख दिया, तो समझो कितना इंपॉर्टेंट है ये, है कि नहीं। चलिए अभी Cl2 का रिएक्शन हम किससे रिएक्ट करवाने वाले हैं, NaOH से। अभी इसमें ना मैचिंग खेलते हैं हम लोग। तो क्या बनेगा इसका, Cl का Na के साथ में क्या बनेगा, परफेक्ट, NaCl प्लस HOCl, है कि नहीं। आ गया बनाने, कितना आसान है, Na और Cl। सर तो डिट्टो सेम ही है, H और Cl बन गया और OH और Cl बन रहा था, ये तो सेम आपने एग्जैक्टली वैसा किया है, परफेक्ट। अभी यहाँ पर थोड़ा सा तनिक एकदम इतना सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है बच्चों, HOCl क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड सर। हाइपोक्लोरस के बाद क्या बोला आपने, हाइपोक्लोरस एसिड सर, फिर से बोलो एसिड सर, एसिड, अच्छा ये एसिड है। अच्छा प्रोडक्ट बन के कोई दूसरे कमरे में थोड़ी ना चले जाने वाले, दूसरे बीकर में जाएंगे क्या, नहीं ना, किस में जाएंगे, उधर ही पड़े रहेंगे। क्या NaOH उधर प्रेजेंट है क्या, अरे हाँ सर, तो सर ये तो बेस है और ये एसिड है, तो एसिड और बेस में भी रिएक्शन हो जाएगा, परफेक्ट। और एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म व्हाट, सॉल्ट एंड वाटर। तो इसीलिए NaOH और HOCl का फर्दर रिएक्शन होएगा और HOCl का बन जाएगा NaOCl, बराबर है। और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा, आपने ही तो कहा सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो अच्छा सर कुल मिला के तो रिएक्शन ये हो गया, क्लोरीन प्लस NaOH एक तो पहले यूज़ हुआ ही था, अभी एक और NaOH यूज़ हुआ ना ये HOCl के लिए। तो क्लोरीन प्लस 2 NaOH विल गिव मी 2, सॉरी नॉट 2, एक सेकेंड, NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O, है ना मज़ेदार। तो सोडियम क्लोराइड मिला, क्लोराइड, आई रिपीट सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट, ठीक है। जिसके जो एसिड के नाम में अस रहता है ना उसके नाम में आइट लग जाता है, और जिस एसिड के नाम में इक रहता है ना उसमें एट लग जाता है। मतलब सल्फ्यूरिक तो सल्फेट, एसिटिक तो एसीटेट, वैसे ही नाइट्रस तो नाइट्राइट, नाइट्रिक तो नाइट्रेट, वैसे ही ये क्या था, हाइपोक्लोरस, तो इसका हो जाएगा हाइपोक्लोराइट। तो NaOCl का क्या नाम आ जाएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट। इज दैट क्लियर, ओके। सो ये यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन मैंने आपको बता दिया है, और ये रिएक्शन किस में है, कोल्ड कंडीशन में है, मतलब आपने डाइल्यूट NaOH लिया है तो, ठीक है। देख लीजिए पहले आप इसको समझ लेते हैं, ओके। ये रहा आपका रिएक्शन जो मैंने अभी डिस्कस किया है। क्या बोलता है पब्लिक, याद रहेगा ना, मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड आपको देता है। सो ये आपको मिला है क्लोराइड और ये हाइपोक्लोराइड। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कितनी बार बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में भी जब मैं उनको 6 महीने बाद में पूछूंगा कि दिल NaOH में क्या रिएक्शन है और कॉन्क NaOH में क्या रिएक्शन है, तो बोलता है कौन सा दिल NaOH सर, बराबर। उनके जीवन में NaOH उड़ जाता है, खाली दिल बच जाता है, ठीक है, वो भी कहीं बार दे देते हैं जो कपाट, बट इसे याद रखे भाई, NaOH अगर आपने लिया है कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में, सो दैट्स गोइंग टू गिव यू क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइट, क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइट। इज दैट क्लियर। अभी डिट्टो रिएक्शन देखो, अभी ये है ना, अभी जैसा आपने अभी भी NaOH लिया, ठीक है ना, एक सेकेंड छोड़ो, क्लोरीन प्लस NaOH लिया था आपने, तो आपको मिले था, क्या मिला था, NaCl प्लस NaOCl प्लस वाटर, ठीक है, ये आपको मिला था। अब मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ अगर NaOH की जगह पे मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेता हूँ तो क्या मिलेगा, तो सर सोडियम क्लोराइड मिलेगा। ऑब्वियस है ना सर, अगर आप सोडियम ले रहे हो तो सोडियम क्लोराइड मिलेगा, और कैल्शियम ले रहे हो तो कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, तो क्या मिलेगा, CaCl। अरे ओ भूत सर, CaCl2, अरे पर इधर तो आपने NaCl लिखा था। हाँ सर हमको ऐसा ही लिखना है, अब क्या बोलोगे, बोलो क्या करेंगे अभी। ऑब्वियसली ना सर, अभी ये कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो CaCl2 आएगा, सोडियम की वैलेंसी 1 है तो NaCl आएगा, उसमें क्या बड़ी बात है। तो उसी तरह से NaOCl बन रहा था, वैसे इसका क्या बनेगा, CaOCl द होल ट्वाइस प्लस वाटर। तो इस तरह से आपको ये रिएक्शन करना है। देखो डिट्टो सेम रिएक्शन है, क्लोरीन विथ NaOH एंड क्लोरीन विथ COH में क्या फ़र्क पड़ा,
यही फ़र्क पड़ा ना भैया, आप Na लोगे तो सोडियम क्लोराइड मिलेगा, अभी आप कैल्शियम लोगे तो सोडियम क्लोराइड थोड़ी ना मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड ही मिलेगा ना। और साथ में इधर सोडियम हाइपोक्लोराइड मिल रहा था तो इधर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड मिल रहा है, क्या बड़ी बात है कि नहीं। ऑलराइट, सो यही आपका जो है खास इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी यहाँ पर नोटेड है। अभी यहाँ पर आप वो रिएक्शन देखिए विथ ड्राई एंड स्लेक्ड लाइम। व्हाट इज दिस ड्राई एंड स्लेक्ड लाइम? CaOH ट्वाइस। सो क्लोरीन को अगर आप रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा, Ca का बन जाएगा CaCl2 एंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या आप इसे क्या कह सकते हो, हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। सो CaOCl2 व्हेन दिस इज मिक्सड विद द CaOCl एंड Cl, दैट्स कॉल्ड एज अ ब्लीचिंग पाउडर। सो ब्लीचिंग पाउडर में ये सबका मिक्सचर होता है CaOCl2, CaCl2, CaOH ट्वाइस डॉट 2H2O, ठीक है। तो आपने बचपन में पहले ऐसे पढ़ा था, असल में ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा ही होता है, इसी को आप ब्लीचिंग पाउडर कहते हो। CaOCl2 एंड CaCl2 दोनों होते हैं उसके अंदर मिक्सचर में, इसी मिक्सचर को एज इट इज़ ही बेचा जाएगा। ये वाला जो मिक्सचर है ना उसी को एज इट इज़ बेचते हैं। तो थोड़ा बहुत अनरिएक्टेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी उसमें रहेगा और वाटर भी उसमें रहेगा, और CaCl2 और CaOCl2 तो है ही। तो इसी मिक्सचर को आप क्या कहते हो, ब्लीचिंग पाउडर, क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार लिखता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहेगा और क्लोरीन रहेगा, तो इसका क्या बनेगा, कैल्शियम का बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा क्या बनेगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्लस वाटर, एंड मिक्सचर ऑफ CaCl2, CaOCl2, वाटर जो इसमें बना है वो, और अनरिएक्टेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के मिक्सचर को मिला के क्या कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको पूछा था कि ब्लीचिंग पाउडर में क्या है, हाइपोक्लोराइड है कि क्लोराइड है, द आंसर इस दोनों है ब्लीचिंग पाउडर में। ब्लीचिंग एक्शन किसकी वजह से है, CaOCl2, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्लीचिंग एक्शन कब होता है, जब नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट होगा। नेसेंट ऑक्सीजन मैं थोड़ी लिबरेट करूंगा, कैल्शियम क्लोराइड थोड़ी ना लिबरेट करेगा, CaOCl2 लिबरेट करेगा। समझ में आ रहा है ना, CaOCl2 लिबरेट करेगा। ऑलराइट, सो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड विल लिबरेट एंड हैंस उसी की वजह से ब्लीचिंग एक्शन है। ऑलराइट, ओके, सो ब्लीचिंग एक्शन जो है वो आपके CaOCl2 की वजह से है। ओके, मिक्सचर में सब रहेंगे ये, लेकिन मेन इसकी वजह से है। ऑलराइट, अभी आता है हॉट NaOH के साथ में क्या रिएक्शन होगा। तो हॉट NaOH के साथ में हम देखते हैं, शुरू में तो रिएक्शन इसमें भी डिट्टो वही होएगा जो आपके कोल्ड NaOH में हो रहा था, डिट्टो वही, Na और इसका क्या बन जाएगा, NaCl, और इसका क्या बन जाएगा, HOCl, जो फर्दर रिएक्ट करने पर आपको देता है NaOCl प्लस वाटर, बराबर है। पर क्योंकि आप हीट कर रहे हो ना, तो NaOCl जो है ना वो फर्दर रिएक्ट करता है दूसरे NaOCl से और उसका बना देता है NaClO3, मतलब सोडियम हाइपोक्लोराइड बिकम्स सोडियम क्लोराइड। ये आपको यहाँ पर समझना है, सोडियम हाइपोक्लोराइड बिकम्स सोडियम क्लोरेट, सॉरी माय मिस्टेक, इट इज़ सोडियम क्लोरेट। ओके, HClO3 इज़ अ क्लोरिक एसिड, राइट, क्लोरिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरेट। ऑलराइट, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का क्या बन गया, सोडियम क्लोरेट बन गया। कैसे, गर्म करने पर, ठीक है। तो गर्म करने पर मतलब कितना गर्म किया आपने, 3 ऑक्सीजन अगर आपको यहाँ पर चाहिए तो मैं कहूँगा ये 3 तो कम से कम लेना पड़ेगा। तो अगर 3 लेंगे तो सोडियम तो 3 है, लेकिन यहाँ पर तो 1 ही है, तो जो बाकी जो 2 सोडियम है उसका क्या हुआ, तो बोला वो NaCl बन के साइड में हो गए, ठीक है। तो 2 NaCl आपके साइड में हो गए। इज़ दैट क्लियर? पहले समझ लीजिए अच्छे से इसको। अभी इसी रिएक्शन को देखो, मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, दोनों को ज्वाइन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको 3 NaOCl चाहिए NaClO3 बनाने के लिए, बट सर मैं बनाऊंगा ही क्यों, अरे आप गर्म कर रहे हो तो बन ही रहा है भाई। तो 3 NaOCl के लिए मैं रिएक्शन को थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूँ। ओके, मैंने मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 3 कर दिया। अब मुझे बताओ कि NaOCl जो है इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूँ। अभी ये जो NaOCl आप यहाँ पर देख रहे हो, 3 NaOCl तो आप देख लिया, 3 NaOCl किससे रिप्लेस हो गए, NaClO3 प्लस 2 NaOCl। तो ये मिटा दूँ मैं, 3 NaOCl मिटा दिया मैंने, और उसकी जगह पे मैंने क्या लिखना है, उसकी जगह पे मैंने लिखना है ये वाला 3 NaOCl की जगह पे क्या लिखूँगा मैं, NaClO3 प्लस 2 NaCl। तो 2 NaCl को यहाँ पर जोड़ दो, तो 3 NaCl प्लस 2 NaCl बिकम्स 5 NaCl, है ना, कितना आसान, बराबर है। अच्छा, ये NaOH पहले से यहाँ पर 2 था तो ये 6 हो जाएगा, पहले से वहाँ पर 2 था बैलेंसिंग में, आपने अगर प्रीवियस वाला रिएक्शन देखा हो तो, ठीक है। तो यही मैंने आपको कहा कि आपका रिएक्शन कोल्ड लेने पर ये हो रहा है, हॉट लेने पर भी शुरू में रिएक्शन वही होएगा, लेकिन फिर NaCl जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, मतलब सॉरी NaOCl जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है, ये गर्म होने पर इसका क्या हो जाता है, सोडियम
क्लोराइड बन रहा है और 2 NaCl। तो रिएक्शन को पहले इंटू 3 कर दीजिए, तो इंटू 3 किया तो 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। अभी 3 NaOCl को मिटा दो और उसकी जगह पे ये वाली चीज़ें डाल दो, बराबर। और देखो क्या आपको ये रिएक्शन मिल रहा है, क्या मिला ना कि नहीं मिला है कि नहीं, मज़ेदार। तो डिट्टो आपका ये रिएक्शन है। तो रिएक्शन को रटने की भी ज़रूरत नहीं है, समझ लो खाली कि NaOCl को गर्म करोगे तो NaClO3 बनेगा। ये आपने अगर याद रख लिया तो आपको हॉट NaOH वाला भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अभी हॉट NaOH और कोल्ड NaOH वाला जो ये रिएक्शन है और नीचे जो ब्लीचिंग वाला रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन आज आपको 3 बार लिखना है। 3 टाइम यू विल राइट डाउन इन योर नोटबुक, ओके, एट योर ओन, बराबर है। आप एट योर ओन बनाए से मतलब आपको बिना देखे खुद से लिखना है रिएक्शन, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ओके। ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी है ऑफ कोर्स, तो इसे याद रखना है। चलिए अभी अगला देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन। ये तो चपड़गंजूस है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 50 बार किया रहेगा। मीथेन प्लस क्लोरीन विल गिव यू मिथाइल क्लोराइड। एक्सेस क्लोरीन लेंगे तो फर्दर क्लोरीनेशन होते रहेगा, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेंगे तो डबल को तोड़ा मैंने, सिंगल सिंगल जोड़ा मैंने, एडिशन। तो उसमें इथीन में क्लोरीन ऐड हो जाएगा तो डाइक्लोरोइथेन बनेगा, ठीक है। तो सिंपल है, एक भी एग्जाम में आता नहीं है कुछ भी। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, हाँ ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने लिया है फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट को अगर मैं क्लोरीन से ट्रीट कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा फेरिक सल्फेट। और यही वो पॉइंट है, अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि क्या कहा था मैंने आपसे कि जब भी अगर मान लीजिए Fe और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं तो उसका FeCl2 नहीं बनता, उसका FeCl3 बनता है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर मान लीजिए इनका रिएक्शन हो के FeCl2 बना भी, तो भी आप जानते हो कि क्लोरीन इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इसको +2 में नहीं रहने देगा, वो उसको +3 तक लेके जाएगा, मतलब और फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होके ही रहेगा। इज़ दैट क्लियर? सो अगर आप क्लोरीन ले रहे हो और Fe ले रहे हो तो आपको FeCl2 मिल भी सकता है, लेकिन वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाके आपको FeCl3 मिलेगा। इसके लिए फाइनल अगर आपको कोई पूछे कि आयन व्हेन रिएक्ट विद द क्लोरीन क्या बनेगा, तो सीधी बात, नो बकवास, आंसर इज फेरिक क्लोराइड एंड नॉट फेरस, ओके, फेरिक क्लोराइड, ओके, ऑलराइट। सो ये हो गया आपका क्या, फेरस का फेरिक बन रहा है, ओके। ये पहला रिएक्शन है। दूसरा देखो, इसमें बैलेंस्ड इक्वेशन वगैरह वो सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप रिएक्शन रियल टाइम में लिख के बैलेंसिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है कि थ्योरी के लिए आपको लिखने के लिए आना चाहिए, बाकी एंट्रेंस के लिए तो आपको ये याद रखना है कि क्लोरीन क्या कर सकता है, तो भाई क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आपने याद कर लिया ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, फेरस को फेरिक बनाएगा, सल्फाइट को सल्फेट बनाएगा। सल्फाइट मतलब क्या, SO3, और सल्फेट मतलब क्या, SO4, ऑलराइट। तो सल्फाइट को सल्फेट बनाएगा, ऑलराइट। और इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो एक्वस मीडियम में ज़्यादा देखने मिल रही है। देखो एक्वस मीडियम में, क्योंकि एक्वस मीडियम में वो नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है, और यहाँ पर एक्वस मीडियम नहीं है तो सल्फ्यूरिक एसिड साथ में है मदद करने के लिए, नथिंग टू वरी, ऑलराइट। फिर वो SO2 को भी, सल्फर डाइऑक्साइड को भी ऑक्सीडाइज करा के उसको क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है। देखो SO2 को ऑक्सीडाइज करके क्या बना रहा है वो, सल्फ्यूरिक एसिड। और उसी तरह से अगर वो आयोडीन को ऑक्सीडाइज करा रहा है तो उसका क्या बनाएगा, आयोडिक एसिड। व्हाट इज दिस आयोडिक एसिड, HiO3, ओके, दिस इज कॉल्ड एज आयोडिक एसिड, ऑलराइट। सो उसका आयोडिक एसिड बना दिया। तो ये आपको याद रखना है कि किसका क्या बना है, इसके ऊपर खास सवाल आता है, ठीक है, इसके ऊपर खास सवाल आता है। तो आपको ये खास अच्छे से मेमोराइज कर लेना है कि फेरस का बन जाएगा फेरिक, सल्फाइट का बनेगा सल्फेट, SO2 का बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड का बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, और आयोडीन का बनेगा आयोडिक एसिड, ऑलराइट। सो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑलराइट। और ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्यों है वो तो आप जानते ही हो, क्योंकि क्लोरीन और वाटर जब रिएक्ट करेंगे तो उससे नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट होती है, ऑलराइट। सेम अभी वापस डिट्टो रिपीट है, बराबर, मैंने पहले भी कहा था और ये रिपीटेडली है, देखो स्टार मार दिया है, इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन प्लस वाटर विल गिव HCl प्लस HOCl, और HOCl जो है वो ब्रेक होकर वापस से आपको HCl और नेसेंट ऑक्सीजन देगा। तो इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर 2HCl और नेसेंट ऑक्सीजन लिया है, और यही नेसेंट ऑक्सीजन है कलर्ड सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट करके उसे कलरलेस बनाता है, और ब्लीच कर देता है। तो ब्लीचिंग ऑफ वेजिटेबल एंड और ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ओनली। तो ऐसा क्यों, ये भी सवाल आता है कि क्लोरीन जो है वो मॉइस्चर के प्रेजेंस में ही ब्लीचिंग एक्शन क्यों देता है। तो अरे चपड़गंजू, मॉइस्चर के साथ में ही तो वो नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है ना, तो मॉइस्चर के प्रेजेंस में ही वो ब्लीचिंग एक्शन शो करेगा, बराबर है। एंड ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज परमानेंट बिकॉज ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, बराबर है। ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग कभी भी होता है वो परमानेंट होता है, और रिड्यूसिंग ब्लीचिंग जो होता है वो टेम्पररी होता है, ठीक है। और इट इज़ अ पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट एंड ब्लीचिंग एक्शन इज़ ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, याद रखना है, ठीक है। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है,
आगे बढ़ते हैं, इसके यूजेस कहाँ पर है, तो ब्लीचिंग एक्शन है तो डेफिनेटली ब्लीच की तरह यूज़ होएगा. सो फॉर ब्लीचिंग द वुड पल्प इट इज़ रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर पल्प एंड रेयॉन्स, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो रेयॉन भाई उसी के अंदर आ गया. इन दी एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो क्लोरीन से रिएक्ट कर सकता है, नेसेंट क्लोरीन रहेगा तो गोल्ड प्लेटिनम उससे भी रिएक्ट कर सकते हैं. सो दे आर यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड प्लेटिनम. मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट्स अ गुड सॉल्वेंट. क्लोरोफॉर्म दैट इज ऑल्सो गुड सॉल्वेंट. DDT यू नो इट वेरी वेल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. फिर से याद करो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. स्ट्रक्चर नहीं याद है तो एक बार फिर से कर लेना. रेफ्रिजरेंट कौन से होता है, फ्रेऑन गैसेस. फ्रेऑन सुना है ना आपने, नहीं सुना, चलो सुन लीजिए मुझसे. CCl2F2, ओके, इसको हम कहते हैं फ्रेऑन, इसका पर्टिकुलर नाम है फ्रेऑन 12. ओके, तो CCl2F2 जो है ये है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरो इथे अरे डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन. ओके, सो ये आपका हो गया फ्रेऑन गैस, तो उसको हम रेफ्रिजरेंट कहते हो. ये आपका एयर कंडीशन और फ्रिज के अंदर कूलिंग सेगमेंट में यूज़ होता है. जो AC में हम सुनते हैं ना कई बार कि AC में गैस खत्म हो गया है, वो यही गैस है, फ्रेऑन गैसेज ही होता है. ठीक है, इट इज़ यूज फॉर स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर एज वेल एज स्विमिंग पूल वाटर्स. प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस सच एज फोजिन गैस. फोजिन गैस स्ट्रक्चर याद करेंगे. फोजिन गैस की स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड O ClCl, हाईली रिएक्टिव गैस है. ठीक है, फोजिन गैस. तो फोजिन गैस, टीयर गैस CCl3NO2, अगेन स्ट्रक्चर याद करेंगे, CCl3NO2. दिस इज कॉल्ड एज ए टीयर गैस. टीयर गैस तो आपने सुना है ना, आज यहाँ पर दंगाइयों के ऊपर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, तो वो आंसू गैस के गोले क्या है, यही तो है, बराबर है, ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन. ओके, ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन विच इज़ नोन एज ए टीयर गैस. तो टीयर गैस के प्रिपरेशन में भी क्लोरीन यूज़ होता है. और इसके अलावा है मस्टर्ड गैस. तो मस्टर्ड गैस के प्रिपरेशन, मस्टर्ड गैस इसके लिए कहते हैं क्योंकि उसका जो स्मेल है वो मस्टर्ड जैसा है, बराबर है. वो सब तो ठीक है, लेकिन सर ये क्या है, ये फार्मूला कैसे याद करेंगे. अरे बड़ा आसान है, देखो ये देखो, मैंने ये 10 डाईइथाइल ईथर कैसे लिखेंगे. हाँ वो तो आता है सर, C2H5 वो C2H5. हाँ तो बस इसमें क्लोरीन जोड़ दो, C2H4, और ऑक्सीजन की जगह पे, मतलब ये आपका ईथर है, इसकी जगह पे आपको थायो ईथर लेना है, मतलब सल्फ़र वाला ईथर लेना है, C2H4Cl. हो गया, यही है मस्टर्ड गैस. हाँ यही है. हाँ, यहाँ पर C2H4 को उन्होंने शो ऑफ करने के लिए CH2 लिखा है ताकि वो और लंबा दिखे, है ना. Cl CH2 S CH2 Cl हो गया ना. सो डाइक्लोरो डाईमिथाइल थायो ईथर है ये असल में, है ना. 2 क्लोरो है और 2 मिथाइल, तो थायो ईथर है. इज दैट क्लियर. तो ये है आपका क्लोरीन के यूजेस. तो आपका क्लोरीन टॉपिक भी यहाँ पर समाप्त हुआ. अब बात करते हैं बहुत ही छोटे से टॉपिक के बारे में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये आप सब जानते ही हो, ग्लोबर ने ये एसिड सबसे पहले प्रिपेयर किया था एंड उन्होंने प्रिपेयर किया था, उसको नाम दिया था मोरैटिक एसिड. ओके, तो मोरैटिक एसिड उसका नाम है, HCl का नाम है मोरैटिक एसिड. एंड सल्फ्यूरिक एसिड के इस्तेमाल से उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया था. एंड डेवी ने क्लोरीन को भी जैसे आइडेंटिफाई किया था, उन्होंने हाइड्रोजन क्लोराइड को भी आइडेंटिफाई किया और उसमें बताया कि उसके अंदर H भी है और Cl भी है. ओके, सो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन उसके अंदर दोनों प्रेजेंट रहेंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन. सो इन दी लेबोरेटरी इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द सोडियम क्लोराइड विद द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. मतलब NaCl और H2SO4 जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो Na का, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका बनेगा NaHSO4. ओके, आप फर्दर हीटिंग करोगे, अगर ज़्यादा हीट करोगे तो ही Na2SO4 बनता है. और जनरली हम लोग लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा हीट नहीं करते. क्यों? क्योंकि ये जो सोडियम सल्फेट है ना, ये आपके जो बीकर वगैरह रहता है जिसमें आप गर्म कर रहे हो ना, वहाँ पर वो साइड में चिपक जाता है. मतलब आप फ्लास्क वगैरह जो भी यूज़ करोगे ना, उसमें Na2SO4 के जो क्रिस्टल्स है वो फ्लास्क के अंदर स्टिक हो जाते हैं और फिर उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब उसको वॉश करने के लिए दिक्कत आती है. ऑलराइट, तो इसके लिए आप ज़्यादा हीट नहीं करते. बस ये 420 पे आपने हीट कर दिया तो NaCl और H2SO4 का क्या बनेगा, NaHSO4 और H और Cl का क्या बन गया, HCl. तो वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे प्रिपरेशन है ये. लेस वॉलेटाइल एसिड से मोर वॉलेटाइल एसिड बनाने की मेथड है, ऐसा भी कहा जाता है. सल्फ्यूरिक एसिड अगर स्मार्ट बच्चे जानते हो तो ये ऑयली कंसिस्टेंसी रहता है, काफ़ी गाढ़ा रहता है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है. ऑलराइट, और HCl तो गैस ही है. तो मोर विस्कस एसिड में से लेस विस्कस या गैशियस एसिड बनाने की मेथड है. ऑलराइट, तो ये मेथड में क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड ने क्या किया, H2SO4 से रिएक्ट किया और NaHSO4 बना और HCl बन गया. ठीक है,
फर्दर हीट करोगे तो ही वो Na2SO4 बनेगा। ऑलराइट, HCl इज़ अ गैस। ये बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि HCl लिक्विड है। जी अन्ना ऐसा मत करना, HCl इज़ अ गैस इज़ बराबर है। और ये जो गैस रहेगा इसमें अगर जो मॉइस्चर रहेगा, इस मॉइस्चर को आपको निकालना है तो उसे ड्राई करना पड़ेगा, और उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ड्राइंग एजेंट यूज़ करेंगे। अभी ड्राइंग एजेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास में जो कॉमन ड्राइंग एजेंट है उसमें क्या क्या है, लाइम है एक तो, बराबर, चूना CaCO3 या तो CaO, बराबर है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो लाइम स्टोन या लाइम या आप इस तरह का कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड हो गया, P2O5 है, Al2O3 है, ये सारे ड्राइंग एजेंट आप पहले भी यूज़ कर चुके हो। सल्फ्यूरिक एसिड इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड ड्राइंग एजेंट, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड तो कहीं से भी मॉइस्चर को उठा लेता है, ठीक है। तो ये सारे गुड मतलब क्या बोलते हैं, ड्राइंग एजेंट है। तो सर यहाँ पर कौन सा भी ड्राइंग एजेंट चलेगा? नहीं, यही इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर पहले भी सवाल आ चुका है MCQs JEE नीट के अंदर कि भाई HCl को ड्राई करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, क्या Al2O3 या P2O5 चलेगा क्या? आंसर इज़ ऑब्वियसली नो। क्यों? क्योंकि P2O5 या Al2O3 ये सारे, Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड है और P2O5 क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, बराबर है। और ये नॉन मेटल के जो भी ऑक्साइड है या फिर आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है या कैल्शियम ऑक्साइड्स है, ये कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह है ना, HCl से रिएक्ट कर सकते हैं। और वो HCl से अगर रिएक्ट करेंगे तो बॉस फिर तो ड्राइंग का कोई मतलब ही नहीं रहा ना, वो तो रिएक्ट ही कर लिया। कैल्शियम ऑक्साइड में मैंने HCl पास किया, पता चला मेरे को H2O + CaCl2 मिला, तो क्या मतलब है? तो ड्राइंग के लिए सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर HCl को पास किया जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट है ही, तो इसके लिए वो मॉइस्चर को पकड़ ही लेगा। इज़ दैट क्लियर? तो एक काम में ही अपना सारा काम हो जाएगा। तो HCl इज़ ड्राइड यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड, पॉइंट टू बी नोटेड। ऑलराइट, चलिए further, HCl is a colorless gas having a pungent odor and it is easily liquefiable और easily dissolve भी हो जाता है और फ्रीज भी आसानी से हो जाता है। और उसके क्रिस्टल जो है उसके मेल्टिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहा तो और भी अच्छी बात है। इट इज़ एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन द वाटर एंड आयोनाइजेज एज फॉलोज। एंड HCl वाटर के साथ में रिएक्ट करने पर हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और उसकी जो K वैल्यू है वो इतनी हाई है। दिस इंडिकेट्स क्लियरली दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ वेरी पावरफुल एसिड। ऑलराइट, फर्दर ये तो छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ भी जानते हैं, अमोनिया प्लस HCl रिएक्ट करेगा तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। मेक सेंस? ऑलराइट, सो यही बताता है कि वो बेस के साथ में रिएक्ट कर रहा है, हैंस इट इज़ एसिडिक इन द नेचर। बट उसकी एसिडिक नेचर और ज़्यादा होती है जब वो एक्वस मीडियम में रहेगा। ऑलराइट, फर्दर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो एसिड की पहचान है कि किसी भी क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट से रिएक्ट करने पर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करेगा। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl विल गिव यू NaCl प्लस H2O प्लस CO2, बराबर है। तो ये बचपन के किए हुए रिएक्शंस है सारे तीनों के तीनों, बराबर है। और यहाँ पर अगर आप Na2CO3 की जगह Na2SO3 लेते हो, हाँ देखिए एनालॉजी कंपेयर करना बड़ा मज़ेदार है। Na2CO3 की जगह अगर आपने Na2SO3 लिया तो क्या बड़ी बात है, पहले CO2 मिल रहा था अभी SO2 मिलेगा। हा। इज़ इट क्लियर? Na2CO3 लोगे तो CO2 मिलेगा, SO3 लोगे तो SO2 मिलेगा। तो ये तो कुदरत का नियम है, जो बोओगे वही पाओगे ना, बराबर है कि नहीं? यस और नो? तो ये अगर आपने SO3 लिया है तो SO2 मिलेगा, CO3 लिया है तो CO2 मिलेगा। कितना आसान। और ये जो बाजू में चित्र देख रहे हो उधर ध्यान थोड़ा कम दिया करो, इधर भी कभी कभार देख लिया करो, ठीक है। ये आपको एफरवेसेंस जो मिल रहे हैं ये आपने इनो वगैरह में भी देखा रहेगा, कॉमन है, बराबर है। तो उसमें भी कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट रहते हैं और ये जब ये एसिड से रिएक्ट करते हैं, इनों के अंदर सिट्रिक एसिड भी रहता है, दोनों सब सॉलिड स्टेट में रहते हैं इसलिए रिएक्ट नहीं करते, लेकिन एक्वस मीडियम में आते ही वो रिएक्ट कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एफरवेसेंस निकलते हैं, ठीक है। एफरवेसेंस माने बुड़बुड़ बुड़बुड़, ठीक है। तो इस पर कोई सवाल आता नहीं है बुझ जैसा। हाँ, ये सवाल ज़रूर आता है कि Na2SO3 और HCl में क्या मिलेगा, तो ठीक है। अभी ये रिएक्शन है ट्रेंडिंग क्वेश्चन के अंदर है, स्टार क्वेश्चन आपका, और बचपन से आप पढ़ते आए हैं। और क्या पढ़ते आए हैं? आपने पढ़ा है एक्वा रीजिया। एक्वा मतलब वाटर और रीजिया मतलब विच हैज़ कम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड राजा। राजा इज़ व्हाट? किंग, बराबर है। सो किंग ऑफ द एसिड इज़ नोन एज व्हाट? एक्वा रीजिया। एंड एक्वा रीजिया जो है यहाँ पर इसमें आपको क्या खास देखना है? सर ये तो गोल्ड मूव कर रहा है, देखो वहाँ पे। अरे हाँ, वो मूव कर रहा है, उसको मूव होने दीजिए, वो रिएक्शन चालू है उधर। हाँ, टेंशन मत लो, आप इधर देखो। एक्वा रीजिया इज़ नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ HNO3 प्लस 3 HCl, 1 part of HNO3 and 3 parts of HCl. दिस मिक्सचर इज़ कॉल्ड एज एक्वा रीजिया। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एक्वा रीजिया। ऑलराइट, सो एक्वा रीजिया जो है वो गोल्ड से रिएक्ट करता है। मैं आपको रिएक्शन लिख के बता देता हूँ, बराबर। गोल्ड से रिएक्ट करेगा तो इसका क्या बनेगा? एक सेकेंड ना,
इसका हम लोग ऐसा करते हैं, इधर लिखते हैं गोल्ड प्लस नेसेंट क्लोरीन will react to form an HCl, of course it is there। पहले गोल्ड और Cl का रिएक्शन होएगा, इससे गोल्ड की वैलेंसी स्मार्ट बच्चे जानते हैं 3 होती है, तो AuCl3 मिलेगा, बराबर है। फर्दर HCl से रिएक्ट करने पर वो बनाएगा HAuCl4, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन, क्या बनाएगा ये, अरे 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 HAuCl4, इसे आप कहते हो ऑरोक्लोरिक एसिड, ऑरोक्लोरिक एसिड। सिमिलरली प्लेटिनम जो है ये भी HCl से रिएक्ट करेगा, 4 नेसेंट क्लोरीन से रिएक्ट करने पर ये बनाएगा H, अरे 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 क्या वापस AU वाला लिखा मैंने, हाँ क्या बनाएगा H2PtCl6, 2 HCl के साथ में ये भी जुड़ेगा, तो इसका बन गया H2PtCl6, जिसे कहते हैं क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। आई रिपीट, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, क्या कहते हैं, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, ऑलराइट। और गोल्ड वाला जो इसको हम क्या कहेंगे, ऑरोक्लोरिक एसिड, और प्लेटिनम वाले को क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, ऑलराइट। अभी सवाल ये कि सर ये नेसेंट क्लोरीन आप लाए कहाँ से, ये नेसेंट क्लोरीन HNO3 और HCl के रिएक्शन से बनते हैं, ऑलराइट, जिसमें नेसेंट क्लोरीन भी जनरेट होता है, वाटर भी जनरेट होता है, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस भी बनता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया, इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे आपके NCERT में दिया हुआ है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ये रहा आपका वो रिएक्शन, AU प्लस H प्लस HNO3 और HCl, ओके। तो AU का बन गया AuCl4 माइनस, विच इज़ नथिंग बट HAuCl4, और NO मैंने जैसे बताया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। सेम यहाँ पर भी आपको प्लेटिनम के साथ में क्या बनेगा, H2PtCl6, ठीक है। सर एक बार वापस से अच्छे से रिएक्शन लिखो ना, आए ले लो। आपने मान लीजिए लिया है गोल्ड, तो गोल्ड का बन जाएगा HAuCl4, और प्लेटिनम का बन जाएगा H2PtCl6, बस इतना याद रख लीजिए, बराबर है, 4 क्लोराइड और 2 HCl, दैट्स मोर देन इनफ, ओके। ऑरोक्लोरिक एसिड एंड क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, ऑलराइट। तो ये आप देख रहे हो जो बिकर में साइड में, ये गोल्ड इज गेटिंग रिएक्टेड विद द एक्वा रिजिया, ऑलराइट, गोल्ड का एक्वा रिजिया के साथ में रिएक्शन हो रहा है। सर इतना सारा गोल्ड किसने डाल दिया है, अब डाला अभी, आप चिंता मत करो, आगे बढ़ते हैं। When HCl react with the finely powdered, yes, ये वाला क्वेश्चन ही तो मोस्ट अवेटेड था, बड़ा मज़ेदार है। ये देखो, ये रिएक्शन को आप गौर से देखिए, अगर आप Fe को HCl से रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वेदर यू विल गेट FeCl3 और यू विल गेट FeCl2, दैट्स द क्वेश्चन। जैसे क्लोरीन के साथ में हमने देखा था FeCl3 मिल रहा था, ठीक है, क्लोरीन के साथ में FeCl3 मिल रहा था, FeCl2 नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट ऑपोजिट, आपको FeCl3 नहीं मिलेगा, आपको FeCl2 मिलेगा, बराबर है ना, मज़ेदार। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि HCl जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जब ये रिएक्ट करते हैं, Fe और HCl रिएक्ट करे तो क्या बन गया, FeCl2 और नेसेंट ये हाइड्रोजन जनरेट हो रहा है। अभी मान लीजिए अगर FeCl2 का FeCl3 बन भी गया तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, उस FeCl2 को रिड्यूस करा देगा, आई मीन FeCl3 को रिड्यूस करा के FeCl2 ही बना देगा। इसका मतलब अगर आप फाइनली डिवाइडेड आयन लेके उसे आप क्लोरीन से रिएक्ट कराओगे तो FeCl3 मिलेगा, लेकिन अगर आप उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराओगे तो आपको FeCl2 मिलेगा, मतलब फेरस क्लोराइड मिलेगा। सो विद HCl फेरस क्लोराइड, विथ क्लोरीन फेरिक क्लोराइड, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट यूजेस, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन गैस। आपने देखा था डिकन प्रोसेस के अंदर भी हमने देखा कि क्लोरीन बनाने के लिए आपने HCl को लिया था, CuCl2, है ना, याद है कि नहीं। और इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड और ग्लूकोज के रिएक्शंस के अंदर भी, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी इस क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एग्जैक्टली कहाँ पर किया जाता है बताऊँ, ग्लूकोज जो है ना वो स्टार्च में से बनाया जाता है। तो स्टार्च जो होता है ना, इट इज़ नथिंग बट पॉलीग्लूकोज, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो उसका हाइड्रोलिसिस कराने के लिए आपको HCl चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के लिए एक्वस HCl तो चाहिए ही ना, एक्वस मीडियम में। तो यही आपको यहाँ पर लिखा गया कि ग्लूकोज के मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको ग्लूकोज मिलेगा, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग में HCl आपको डालना पड़ता है। ऑलराइट, फॉर एक्सट्रैक्टिंग द ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्योरीफाइंग द बोन ब्लैक, तो बोन ब्लैक इज नथिंग बट दी बर्नट रहेगा ना, तो बोन को जला देने के बाद में जो बचेगा
जो कार्बन कोल बचेगा उसको कहते हैं बोन ब्लैक, ठीक है। तो ये सब के लिए भी आपका ये जो एक्सट्रैक्टिंग ग्लू है, बोन्स में से जो ग्लू निकालते हैं उसका ही तो जिलेटिन बनता है, जो कि आपके ये कैप्सूल्स वगैरह जो आते हैं उसके कवर के लिए यूज़ होता है। इन मेडिसिन एंड इन द लेबोरेटरी रिएजेंट एज वेल। मेडिसिन मतलब मेडिसिनल प्रिपरेशन के अंदर ना, खाली HCl कोई मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन के प्रिपरेशन के अंदर और लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। तो बच्चों ये था आपका ग्रुप नंबर 17 का जो भी नया वाला पार्ट था मैंने सब कवर कर लिया। अभी ये प्रीवियस वाला ऑक्सी एसिड जो है ये मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था, फिर एक बार रिकैप ले लेते हैं। 4 एसिड है इसके, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4। तो सर इसको HClO नहीं लिख सकते, लिखना भाई मेरे को क्या है, HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, ठीक है। तो ये आपको याद रह गए, नाम भी आपको होपफुली याद रह करेंगे। अभी सवाल इसमें कई बार ऐसा आता है कि हाइपोक्लोरस एसिड में क्लोरीन के पास में कितने लोन पेयर है, तो इसने एक ही बॉन्ड बनाया तो 3 लोन पेयर है। अभी ये क्लोरीन ने यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाया ना, मतलब सिर्फ 2 ही लोन पेयर बचे हैं। अब ये क्लोरीन ने यहाँ पर 5 बॉन्ड बना दिए तो 1 ही लोन पेयर बचा है, और इसने तो 7 बॉन्ड बना दिए तो 1 भी लोन पेयर बचा नहीं है। अभी इसमें से मोस्ट एसिडिक वाला कौन सा एसिड है, तो आंसर इज HClO4, क्योंकि उसका जो ClO4 माइनस जो बनेगा वो काफ़ी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, और इसके कारण HClO4 इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑफ ऑल। तो HClO4 इज़ मोर एसिडिक देन HClO3, बराबर, देन HClO2 एंड देन HClO। ये आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन के अंदर है। ये जो मैंने आपको बताया, ये क्या बताया, एसिडिक नेचर का मैंने आपको ट्रेंड बता दिया, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का भी आप ट्रेंड जान लीजिए। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर में तो आप जानते ही हो, हमने HClO को ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ट्रीट किया है, क्योंकि ये आसानी से ब्रेक होकर आपको नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा। HClO2, HClO3 और HClO4, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग ट्रेंड, ओके। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर, और इसके पहले जो आपने देखा था वो क्या था, उसका एसिडिक नेचर, बराबर है। एसिडिक नेचर उल्टा है, HClO4 से शुरू होकर HClO पर आएगा, ठीक है। तो ये दोनों ट्रेंड आप याद रख लीजिए ऑक्सी एसिड्स को लेकर। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। सो ग्रुप 17 के लिए इतना ही है, और होपफुली आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। थैंक यू वेरी मच, अच्छे से रिवीजन कीजिए।